बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, आज मैं लेकर के आया हूँ 12th के लिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा इंपॉर्टेंस और भी जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सारे चीजों को मैं एक प्लेटफॉर्म पे आज डाल दूंगा और कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट एग्जांपल के साथ आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? तो बच्चों समझ लीजिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है जिस तरह से आपके घर में आपकी मम्मी को आपके पापा 10,000 रुपए हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि इससे आप घर का राशन भी चलाइए, इससे आप बच्चों की फीस भी दीजिए, इससे आप और भी जो अलग अलग खर्च है, अखराजात है, वो सारी चीजों को आप कीजिए। तो आपकी मम्मी क्या करती है? उसको मैनेज करती है। यानी कि आपके पापा जो 10,000 रुपए दिए हैं, उनको एक टारगेट है कि उस 10,000 में अपनी पूरी फैमिली को चलाना। आइए अब हम लोग मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के मीनिंग के साथ। किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, ये सारी बातों को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। नंबर 1, मैनेजमेंट। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट दूसरे व्यक्ति से काम कराने की कला को कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूं और मुझे बॉस ने एक टारगेट दे रखा है कि आपको ये काम को इतने समय में कर देना है। तो मैं तो सारा काम को अकेले नहीं कर सकता हूं। मैं सबसे पहले एक ग्रुप बनाऊंगा, लोगों को जोड़ूंगा, जो मेरा स्टाफ होगा उसको अपना अपना ड्यूटीज और अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दूंगा और उनको कहूंगा ये काम कर दीजिए। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। और अगर मैं काम कर रहा हूं, और मैं काम करा रहा हूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैनेजर। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of planning, organizing, motivating and controlling the enterprise resources for the purpose of achieving the goal of the organization। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट होगा, उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग जो एंटरप्राइज के लिए किया जाता है डिफरेंट रिसोर्सेज से, उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। देखिए, आज के इस दौर में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में मैनेजमेंट का मतलब भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन कुछ यूनिक स्टाइल में। जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ अकम्प्लिशिंग certain objective through the utilization of human and other resources effectively and efficiently। it insists on, देखिए, हम लोग किसी भी काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंट करना है, मैनेजमेंट का ये पहला मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग नंबर 1 में पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ ग्रुप, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका क्या मतलब होता है? अचीवमेंट ऑफ गोल, कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए, एक्चुअली में जब हम कोई बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग एक चीज समझते हैं कि कोई भी कंपनी में बॉस एक टारगेट दे देता है कि आपको ये काम करना है। तो मैनेजर का काम होता है कि सबसे पहला जो है वो टारगेट को पता करें कि बॉस के जरिए कौन सा टारगेट दिया गया है, कौन सा गोल दिया गया है, और उस गोल को पूरा करने के लिए हमको जो रिसोर्सेज दी गई है उसका इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ मेरे पास जो वर्कर्स है, मेरे पास जो एम्प्लॉय है, उसको हमको किस तरह से मैनेज करना है कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, वो पूरा हो जाए। इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आज के दौर में। जैसे नंबर 1 में बात करते हैं हम, सबसे पहला जब बात आता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि the modern concept of management insists that all the function and activities of manager must be directed toward the achievement of organization goal, and this goal should be the goal of every employee and must be considered as group of common goal। यानी कि अगर बॉस ने कह दिया कि ये मेरा टारगेट है, ये गोल आपको अचीव करना है, तो ये मैनेजर के साथ साथ जो भी एम्प्लॉय होंगे उनका भी गोल हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है, पहली बात। सेकेंड थिंग आता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस।
तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे लोग कि इफेक्टिव का क्या मतलब होता है, इफिशिएंट का क्या मतलब होता है। मैं आपको 2 लाइन में ये बात समझा दूंगा कि इफेक्टिव का क्या मतलब होता है और इफिशिएंट का क्या मतलब होता है। देखिए एग्जांपल के तौर पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट से दैट बाय इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। By efficient we mean making the right decision and successfully implement. Then efficiency and effectiveness are interrelated. ये दोनों interrelated होता है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। इफेक्टिवनेस इट रेफर टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाटएवर कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे अपने काम को कंप्लीट करना है, ये मैटर नहीं करता है कि उस पे कितना खर्च हो रहा है। तो बच्चे लोग ये बात क्लियर हो गया। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि काम को टाइम में कंप्लीट करना, ना कि ये मैटर होता है, ना कि इसमें ये देखना है कि इसमें कितना कॉस्ट लग रहा है। दूसरी चीज बात आती है इफिशियंसी की। इफिशियंसी का मतलब होता है इट रेफर टू कंप्लीट द टास्क, इट रेफर टू कंप्लीट द टास्क करेक्टली विद मिनिमम ऑफ कॉस्ट विद द नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। इफिशियंसी की जब हम बात करते हैं तो यहां पे कम से कम कॉस्ट में, कम से कम खर्च में काम को कंप्लीट करना, तो ये कहलाता है आपका इफिशियंसी। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस ये दिखता है। इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम पे काम को कंप्लीट करना, ये मैटर नहीं करता है कि कितना पैसा लग रहा है। इफिशियंसी का मतलब होता है कि काम को कम से कम कॉस्ट में करना, जितना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से बचना, ये सारी चीजें जो होती है वो एफिशिएंसी के अंदर आ जाती है। सेकंड थिंग बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलाइजिंग मिनिमम ऑफ रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, सिंपल वे में अगर बात करें तो ये अचीवमेंट और रिजल्ट को देखता है, ना कि ये देखता है कि हमको कम कॉस्ट में खर्च करना है, ठीक है। इसका मामला ये आता है इफेक्टिवनेस में अगर आप जाएंगे तो आपको देखना है कि हमको बेहतर रिजल्ट देना है, कॉस्ट की चिंता नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये समझ में आता है कि कॉस्ट हमको जितना कम से कम रखना है, कॉस्ट बचाना है, रिसोर्सेस कम करना है और हमको वहां से अपना काम को मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम रिजल्ट देना है, ठीक है। लास्ट वन जब मैं बात करता हूं, लास्ट वन, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, its main consideration it's producing target production on time। इसका टारगेट ही यही होता है कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको टाइम पे कंप्लीट करें। और इसका जो टारगेट होता है, it main consideration is producing target production to its minimum cost, और जो टारगेट होता है इसमें हम कम से कम कॉस्ट में करें। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ये बात समझ में आ गया। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कर रहे थे। देखिए एक सिंपल सा बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, कंफ्यूजन तो बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान दो, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि दूसरे पर्सन से हमने काम को कराना है। उसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ इफेक्टिवली और इफिशिएंटली होता है। जो बॉस का टारगेट होता है उस टारगेट को मैनेजर को भी अपना टारगेट मानना पड़ता है और साथ साथ उसके एम्प्लॉय को भी अपना टारगेट मानना पड़ता है। आप सीधा सीधी बात समझ लीजिए, मैनेजमेंट का यही मतलब होता है। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हर चीज की अपनी एक खासियत होती है, मैनेजमेंट की भी अपनी एक खासियत है। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे इसकी बहुत सारी खासियत है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 गोल ओरिएंटेड, नंबर 2 यूनिवर्सल, नंबर 3 कंटिन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, नेक्स्ट जो है ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन, इंटेंजिबल, साइंस एंड आर्ट, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एंड इट्स कैरेक्टर, पूछ लेगा आपसे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर और बेशतर जैक बोर्ड में ये दे देता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहला चीज एक एक करके बात को समझते हैं। गोल ओरिएंटेड, गोल सेट कौन करता है, बॉस के जरिए गोल सेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बॉस के जरिए गोल सेट किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं,
हम अगर मैनेजर है तो हमको अपना बॉस का टारगेट पता है और उसी टारगेट के अकॉर्डिंग हम भी अपने अंडर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको करवाते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला खासियत क्या है? गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स गोल ओरिएंटेड है। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल। हर जगह पे इसका यूज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही जहाँ पे सामान सेल परचेस होता है वही होता है, नहीं, आप कहीं पे भी जाइए आपको मैनेजमेंट दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई हॉस्पिटल में होते हैं, अगर आप किसी स्कूल में होते हैं, अगर आप किसी कॉलेज में होते हैं, कहीं पे भी रहेंगे यूनिवर्सली मैनेजमेंट का यूज होता है। सेकेंड थिंग के बाद तीसरा चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस। चौथा मल्टी डायमेंशनल। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन जो है ना समझते चलते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोल ओरिएंटेड का। तो गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट एम्स टू अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑल एक्टिविटी आर अलाइन्ड टुवर्ड अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बॉस का टारगेट होता है वही टारगेट सारे लोगों का हो जाता है और उसी को कंप्लीट करने के लिए, उसी को पूरा करने के लिए पूरी टीम लग जाती है। तो पहला चीज जो कैरेक्टर है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड। सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं हमें। दूसरा है यूनिवर्सल। अभी मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्सल का मतलब होता है मैनेजमेंट का काम हर जगह पे होना। समझ रहे हैं बच्चों? मैनेजमेंट का काम हर जगह पे होना। नंबर 1 हॉस्पिटल, नंबर 2 एजुकेशन सेक्टर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप कहीं पे भी जाइएगा विदाउट मैनेजमेंट काम नहीं हो सकता है। तो आप समझ जाइए मैनेजमेंट का बात जहां पे आएगा आपको तुरंत कहना है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, ठीक है। थर्ड नंबर पे कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब होता है? ऐसा तो नहीं है ना कि आज हमने मैनेज कर दिया, कल का भी काम हो गया, परसों का भी काम हो गया, नरसों का भी काम हो गया, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का काम लगातार करते रहना होता है। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विदाउट एन एंड, इट इज रिक्वायर्ड एवरी स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। हर स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन को जो है जरूरत पड़ते रहता है मैनेजमेंट का। तो तीसरा कैरेक्टर ये है। आइए हम लोग बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल। हर लेवल पे जो है मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी एक लेवल पे आप काम कर दिए, नहीं, हर लेवल पे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हमें, इट मैनेज वर्क, पीपल, ऑपरेशन, ऑल थ्री डायमेंशनल मस्ट बी बैलेंस फॉर सक्सेस। मतलब काम को भी मैनेज करना है, पर्सन को भी, पीपल्स को भी मैनेज करना है और ऑपरेशन को भी मैनेज करना है। तो जब हम मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, ये तीनों चीजों की बात आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप एक्टिविटी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप एक्टिविटी। बहुत से लोग ये समझते हैं ना अकेले मैनेजर सब कुछ कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मैनेजर अकेले सोचे हम सारा काम कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक ग्रुप एक्टिविटी मतलब ग्रुप में काम करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व टीम वर्क एंड कलेक्टिव एफर्ट। It coordinate people to work together for a common purpose। यानी कि सारे लोग मिल करके एक पर्पस के लिए काम करेंगे और मैनेजर के साथ कंधे में कंधा मिला के चलेंगे, तभी मैनेजर का काम आसान हो सकता है। यही मैनेजमेंट का कैरेक्टर है कि ये ग्रुप एक्टिविटी वर्क है। नेक्स्ट जो है डायनेमिक फंक्शन। देखिए मैनेजमेंट एडजस्ट टू चेंज, मैनेजमेंट एडजस्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, इट इवॉल्व्स विद टेक्नोलॉजी, मार्केट, ट्रेड एंड सोशल नीड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं इंटेंजिबल। देखिए आम बोलचाल में अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इंटेंजिबल का मतलब होता है सिर्फ महसूस करना, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। एग्जैक्टली यही बात है कि मैनेजमेंट को हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। हम लोग जैसे फील कैसे कर सकते हैं ये समझिए बात। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इज फेल्ड थ्रू आउटकम्स, इट्स प्रेजेंस इन नोटिस इन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड डिसिप्लिन। हम लोग ये देख सकते हैं कि काम जो है वो बेहतर चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये फील कर सकते हैं कि हमारा काम जो है वो चल रहा है। तो हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इसको फील जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं साइंस एंड आर्ट।
जब हम लोग आगे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस भी होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट्स भी होता है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग कहाँ पे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी कि मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एक नाम साइंस एंड आर्ट का भी आता है। साइंस एंड आर्ट मैनेजमेंट कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, इट यूजेस साइंटिफिक मेथड, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड भी यूज होता है और लॉजिकल एनालिसिस भी, आपको ये ध्यान रखना है। बट इट ऑल्सो नीड पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई द मैनेजमेंट कैरेक्टर इज साइंस एंड आर्ट। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन, इफेक्टिव डिसीजंस लीड्स टू बेटर रिजल्ट। हर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकर हो सकता है और होता ही है। डिसीजन ले इसलिए बेटर, डिसीजन मेकिंग इसलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव डिसीजन आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन भी हमारा कॉन्सेप्ट है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए। कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेट मिलकर के काम कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका काम आसान हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि जो कोऑर्डिनेट करे। ऐसा ना हो कि आप अपने घरों में जिस तरीका से लड़ाई करते हैं भाई भाई में, वैसा आप वर्कर एम्प्लॉय के साथ आपस में लड़े नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है मैनेजमेंट का कि अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि वो एक दूसरे के साथ जो बॉस का टारगेट दिया गया है उसको पूरा करें। तो समझ में आ गई बच्चे, यहाँ तक हमने पढ़ा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। वीडियो को लंबा ना करते हुए इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। हालांकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, क्वेश्चंस पूछें। जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर करूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।